ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 525वां मंत्र, जिसका शीर्षक है प्रभु के मार्ग पर, यानी कि हम और किसी मार्ग पर ना जाएं। हमें जो समय मिले अपनी दिनचर्या से, अपने और कार्यों से निवृत्त होकर के हम अनाप शनाप इधर उधर की बातें जो करते हैं उसमें जो समय लगाते हैं उस पर ना चल के केवल और केवल प्रभु के मार्ग पर चलें। तो मंत्र का ऋषि आइए देखते हैं क्या कहता है। पराशरणाति इति पाराशर है, ये मंत्र के ऋषि हैं। शत्रुओं को सुदूर नष्ट करने वाले, साकत्य शक्ति का पुत्र अर्थात शक्ति का पुंज, पुंज मीन्स समूह, गुच्छ। यह ऋषि सब वेदवाणियों का धारण करने वाला, यानी कि इन्होंने वेदवाणियों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उनकी व्याख्या की है और इसलिए उसको धारण करना कहते हैं। यजु साम रूप तीनों वाणियों को प्रेरित करता है, यानी कि ऋग वेद की ऋग और साम की साम और यजुर्वेद की यजु। वेद 4 हैं लेकिन वाणियां 3 हैं, ऐसा वेदों में आया है। स्वयं उनका निरंतर उच्चारण करता है। किनका? वेद वाणियों का निरंतर उच्चारण करता है, उनको अर्थ सहित अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं ऋषि जी और उनकी व्याख्या करते हैं और लोगों में उनका प्रचार करता है, लोगों को उनके बारे में जानकारी देता है कि वेदों की ये महिमा है, ये वेदों की ये महिमा है, उसके बारे में उनको उपदेश देते हैं। लोगों को ज्ञान, कर्म व उपासना तीनों का बड़ा उत्तम उपदेश देता है। मंत्र का ऋषि ज्ञान, देखिए ज्ञान होगा, कर्म हम करेंगे, बिल्कुल निष्कर्म रहेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे, तो ज्ञान होना चाहिए, कर्म करना चाहिए, तब ही उपासना हो सकती है, अन्यथा उपासना नहीं होगी। तो ज्ञान, कर्म और उपासना का तीनों का बड़ा उत्तम उपदेश देता है। उस प्रभु को सत्य का धारण करने वाली बुद्धि को, ज्ञान को प्रचारित करता है। जो धारण करने वाली है, वेदवाणी हमें धारण करने वाली है, यानी कि यदि हम वेद को धारण करेंगे तो वेदवाणी हमें धारण करेगी, यानी कि जगह जगह आपका सम्मान होगा, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप सम्मानित होंगे, आपका जो व्यक्तित्व बढ़ेगा, आप विवेकशील होंगे, तो वेद आपको धारण करेगा। प्रभु से दी हुई यह वेदवाणी सत्य का ही धारण करने वाली है, असत्य का नहीं। यदि हम असत्य का व्यवहार रखते हैं और सत्य को छोड़ते हैं, सत्य मार्ग पर चलने के पथिक नहीं बनते, तो ये वेदवाणी हमें धारण करने वाली नहीं होती, क्योंकि प्रभु के द्वारा दी हुई है। यह मनुष्य को नियमित जीवन बिताने का उपदेश देती है। नियमित जीवन कैसा होना चाहिए हमारा, यानी कि दिनचर्या सुव्यवस्थित हो, किस समय क्या करना है, किस समय योगाभ्यास, किस समय प्राणायाम, खेल कूद इत्यादि और दूसरे व्यवहारिक कार्य, और किस समय हमें स्वाध्याय करना चाहिए, वो सब इस चीज का उपदेश देती हैं। यह पाराशर स्वयं उस वेदवाणी का धारण करके औरों को उसका उपदेश देता है। नंबर 1, अगला पैराग्राफ है, वेदवाणियां इंद्रियों के पति को पूछती हुई प्राप्त होती हैं। इंद्रियों का पति कौन है? जो संयमी है, जो विवेकशील है, जिसका चरित्र ऊंचा है, चरित्र बल जिसकी धाक हो, जिसकी अपनी पहचान हो व्यक्तित्व की, कि वो व्यक्ति चरित्र से नहीं गिर सकता, वो तो इतने ऊंचे चरित्र वाला है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पूछते पूछते किसी के घर जा पहुंचता है, उसी प्रकार ये वेदवाणियां जितेंद्रिय के समीप पहुंच जाती हैं। जिसका अपनी इंद्रियों पे अधिकार हो, जो इंद्रियों को जीत ले, जो वासनाओं की ओर ना जाए, जो जिह्वा और हमारी जो उपस्थ इंद्रियां हैं उनका संयम करने वाला हो, ऐसे के वेदवाणियां पीछे पीछे चलती हैं। जैसे कि कोई अतिथि आता है और पूछते पूछते एड्रेस भी नहीं होता, तो व्यक्ति विशेष की पहचान होती है, अरे वो फला आदमी तो वहां रहता है, आओ मैं बताता हूं उनका घर। कोई ना कोई बताता चलता और पूछते पूछते वह वहां तक पहुंच जाता है। ऐसे ही ऊंचे चरित्र वाले और जितेंद्रिय व्यक्ति के पीछे पीछे वेदवाणियां चलती हैं, समीप पहुंच जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मैं जितेंद्रिय बनूंगा, मैं
मैं मीन्स आप स्वयं भी जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बनूंगा तो ये वेद वाणियां मुझे प्राप्त होंगी। इनका अर्थ समझने के लिए जितेंद्रिय होना आवश्यक है। यदि हम इनका अर्थ समझना ही चाहते हैं तो हमें अपनी वाणी पे, उपस्थ इंद्रियों पे, इन पे संयम करना पड़ेगा। और हम विषय वासनाओं की तरफ भटकते हैं, यदि हमारा मार्ग ही दूसरा होता है, तो फिर ये वेदवाणियां समझ आने वाली नहीं है और वेदवाणियां हमारे लिए क्लिष्ट हो जाएंगी, कठिन हो जाएंगी, समझ से परे हो जाएंगी। यह मननशील मनुष्य प्रभु प्राप्ति की प्रबल इच्छा वाले, यह मननशील मनुष्य प्रभु प्राप्ति की प्रबल इच्छा वाले सोम नामक प्रभु को प्राप्त करते हैं। सोम, प्रभु का नाम सोम है। और हमारी जो भोजन करने के पश्चात 7 धातुएं बनती है, मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, रस, मेद, शुक्र, वीर्य। शुक्र महिलाओं में और वीर्य पुरुषों में जो ये 7 धातुएं बनती है, तो सबसे अंतिम धातु जो वीर्य बनी और शुक्र बनी, उस धातु का जो नाम है वह भी सोम कहलाता है। जिसके पास सोम शक्ति होगी वह ही सोम को प्राप्त कर सकता है। सोम मीन्स परमात्मा का नाम यहां सोम आया है, तो सोम को वही प्राप्त कर सकता है जिसका जीवन संयमी होगा, जो चरित्रवान होगा और ऊंचे चरित्र का स्वयं अधिष्ठाता होगा, मालिक होगा, रक्षक होगा चरित्र का अपने का। सोम नामक प्रभु को प्राप्त करते हैं। प्रभु सोम है, सोम बनकर ही मनुष्य भी उसे प्राप्त करने वाला होगा। प्रभु स्वयं सोम है, वेद कह रहा है। और मनुष्य की जो 7वीं धातु बनती है वो सोम है। दोनों का मेल है। हम छोटे सोम है, परमात्मा बड़ा सोम है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और परमात्मा की दी हुई शक्ति ही वो सोम है, वही रचना कर रहा है हमारे हृदयस्थ होकर के। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, कण कण के अंदर है, तो जीव मात्र के अंदर भी है, एक मच्छर के अंदर भी है, तो चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर है, तो घोड़े और गाय के अंदर भी है, इंसान के अंदर भी है। वह परमात्मा और कहीं नहीं है। कहीं मंदिरों में, देवालयों में भले ही हम एक आस्था के साथ जाते हों, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन हम स्वयं के अंदर के ही हृदय के अंदर स्थित परमात्मा को ही जानने वाले बने। प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में विघ्न तो पग पग पर आएंगे ही। वेद माता कह रही है इस बात को, वेद भगवान कह रहे हैं कि प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में विघ्न और बाधा तो पग पग पर आएंगे। हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो लालच है, हमारा जो लोभ है, हमारे जो काम है, ये सब हमें रोकेंगे। बाहर के व्यक्तियों से खतरा नहीं है, अंदर की जो वासनाएं हैं, हमारा अंदर का जो लोभ है, अंदर का जो लालच है, हमारा अंदर का जो दूसरे कार्यों की तरफ रुझान होता है, वही प्रभु से हमें विमुख करने वाला है। और किसी दूसरे का बहाना हम नहीं लगा सकते। वो लगाते हैं तो हम गलत आरोप लगा रहे हैं। यह पराशर उन विघ्नों को दूर करता हुआ प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर आगे और आगे बढ़ता चलता है। आगे कदम से कदम, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा। वो गीत आता है ना, तो पाराशर के भी कदम कदम बढ़ते ही गए और वो कभी भी रुका नहीं। इन विघ्न और बाधाओं से, इन लोभ और लालच से, इन वासनाओं से वो कभी भी हार नहीं पाए। यह साकत्य कोई भी विघ्न ऐसा नहीं जिसे यह अपनी शक्ति से दूर न कर पाया हो। तो ऋषि का पूर्व में ही नाम आया था साकत्य। तो यह अपनी शक्ति के बल पर कोई भी ऐसा विघ्न नहीं आया जिसको ये जीत ना पाया हो। यानी कि सबको इसने अपने कार्य क्षमता के बल पे, अपने चरित्र के बल पे जीता है। और मंत्र का भावार्थ है, मैं जितेंद्रिय बनूं जिससे वेदवाणियों का आश्रय होऊं। मैं जितेंद्रिय बनूं, जब जितेंद्रिय बनूंगा तो वेदवाणियों का आश्रय क्या होता है? आश्रय, मैं अपने घर में बैठा हूं इस समय, मेरा आश्रय ये घर है, ये देवालय है। तो प्रभु का, इन वेदवाणियों का आश्रय मेरा हृदय प्रदेश बन जाए, मेरा मस्तिष्क प्रदेश बन जाए। वो कब बनेगा? जब भावार्थ कहता है मैं जितेंद्रिय बनूंगा। जब मैं जितेंद्रिय बनूंगा, अपनी इंद्रियों को जीत लूंगा, संयमी बनूंगा, चरित्रवान बनूंगा, तो ये वेदवाणियां मेरा आश्रय
बनेंगी। यहाँ वेदवाणियां आकर के मेरे हृदय को अपना आश्रय बनाएंगी, इतना उन्नत जीवन हो जाएगा। ये मंत्र का भावार्थ था। तो आपने मंत्र को बहुत ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूं। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।